नहीं, जितना काम करो पूरी श्रद्धा के साथ करो। वो भी खराब। दोबारा कभी पैर नहीं रखने वाली मैं इस पार्लर में। तो तुम्हें कौन सा तेरे को कार्ड दे के दोबारा बुलाऊंगी? मैं जा ही रही हूँ। तो निकल। कभी नहीं आना इस पार्लर में। ये ले पकड़। ये सोचे तेरी चौपनी जैसी जिंदगी को ना सोने की गिन्नी में बदलवाने की चाबी छे। भानुशाली की बीवी की रिपोर्ट छे। मेरा बॉयफ्रेंड है ना परेश, उसका एक दोस्त है सुरेश, वो उसी डॉक्टर के पास काम करता है जहाँ भानुशाली की बीवी खुद को दिखवाने गई थी। तो मैंने उससे रिपोर्ट्स निकलवा दिए तेरी वीजा की बीवी के। इसमें ये लिखा है कि वो प्रेग्नेंट तो थी पर कुछ दिन पहले इसका बच्चा गिर गया। हमारा दिल्ली बार। अरे दिल्ली वार छोड़, अमेरिका जाने के सपने देख। तेरे हाथ में पक्का सबूत तो है। अब तो ये सोच कि देखो आगे क्या करना है और कैसे करना है। बात तो तेरी सही छे पार। और पर भानुशाली, अब तू ना रोकड़ा रेडी रख, क्योंकि टेणी आ रही अब तेरी घंटी बजाने। और इस बार जो तूने टेणी की कोल काटने की कोशिश करी ना, तो ये रिपोर्ट जाएगी सीधा तेरे दादाजी के चरणों में। तो बोलो जय श्री कृष्णा। क्या हुआ दादाजी को? और ब्लॉकेज की वजह से अटैक आया है। What? है कहाँ दादाजी? अपने कमरे। पार्थ, भरत भाई ने स्पेशलिस्ट को बुलाया है, चेकअप चालू है। लेकिन सुबह तक तो वो ठीक थे, फिर अचानक क्या हो गया? मुझे भी नहीं पता पार्थ, लेकिन वो खोटू नहीं कहो पार्थ। मैंने, बाने, इंदु ने, हम सब ने देखा शौरवरी गार्डन में बापूजी के साथ थी। और पता नहीं उसने ऐसा कौन सा बंगाली तीर मार दिया कि बापूजी को गुस्सा आ गया और गुस्से में ही ये अटैक आया है उन्हें। सॉरी पार्थ, सब मेरी गलती, सब मेरी वजह से हुआ। सॉरी, मुझे माफ कर प्लीज। रिलैक्स। इधर देखो। अब बता मुझे बात क्या हुई? तुमने दादाजी से क्या कहा? मैं माँ से मिलने गई थी गार्डन। मुझे लगा माँ पौधों को पानी दे रही। मैंने सोचा उनको जाके कुछ सच सच बता दूं। मैंने बोलना शुरू किया तो देखा तो माँ नहीं, वो दादाजी थे। क्या बात है? वो माँ से बात करनी थी। ठीक है, वो तो उनसे करते रहना, लेकिन आज पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। जब पार्थ पैदा हुआ था ना, तो बहुत रो रहा था, लेकिन जब वो मेरी गोद में आया तो चुप हो गया। बस इसलिए मुझे घमंड हो गया कि कुछ तो खास बात है ये दादा पोते के रिश्ते में। जब इंदु उसे 2 रंग के कपड़े दिखाती कि ये पहनेगा या ये, तो क्या बोलता था पता है? जो मेरे दादाजी कहेंगे वही पहनूंगा। बस इसी तरह सारे फैसले मेरे हाथ में देकर बड़ा हो गया। और जब जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने की घड़ी आई, तो पहली बार उसने नहीं कहा कि जो मेरे दादाजी कहेंगे मैं वही। पिछले 2 साल ऐसी ही हालत में गुजर गए। मुझे महसूस ही नहीं होता था, ना कोई खुशी ना तकलीफ। लेकिन जब मुझे खबर मिली कि तुम मां बनने वाली हो, तो बहुत अरसे के बाद ये दिल खुशी से फिर धड़का। जो मैंने तुम्हारे साथ किया है, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। पार्थ के किए का गुस्सा मैंने तुम पर निकाल डाला। अम्मी दुखी तो जी प्लीज। यही कहते हैं ना बंगाली में, माफी मांगने के लिए।
बेटा ये मेरा प्यार और आशीर्वाद है मेरे आने वाले परपोते के लिए। ढेर सारा आशीर्वाद मुझे इतनी खुशी देने के लिए और मेरी दिल की धड़कन को मुझे लौटाने के लिए। सदा खुश रहे, जीती रहे। पार्थ की आदतों अपना विश्वास तोड़वाने के बाद भी वो मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं। अगर मैंने दादाजी को सच्चाई बता दी तो फिर से टूट जाए, शायद पर संभल भी ना पाए। बहू, बेटा संभल कर, संभल कर। अरे तू ठीक छे ने? इसने तुझे कहा नहीं कि ऐसी हालत में अपना किस तरह ध्यान रखते हैं? दादाजी मैं अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही काम है, मेरे परपोते का ख्याल रखना। ये बच्चा ही सब कुछ मेरे लिए है। तू मेरे वचन दे मन। दादाजी तू मेरे वचन दे मने। वचन दे दादाजी वचन। दादाजी दादाजी जी माँ। और पुत्र देखने के बगैर मरने मत देना। पहले सच जानकर दादाजी की सिर्फ उम्मीद टूटती, लेकिन अब अगर उन्हें सच पता लगा तो उनकी जिंदगी की डोर टूट जाएगी। पार्थ, मैं नहीं जानती आप ये कैसे करेंगे। हमारी संकट की घड़ी पे आप ही को कोई रास्ता ढूंढ कर निकाल कर देना होगा हमें। हेलो पार्थ भानुशाली जी, तेरी रिपोर्ट 6 मेरे पास। रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट? तेरी बाइडी का बच्चा गिर गया ना? कौन हो तुम? मेरी खबर पक्की थी कि तेरी बाइडी के पेट का बच्चा गिर गया और उसकी पक्की रिपोर्ट भी 6 मेरे पास। और मुझे तो ये भी पता है पार्थ भानुशाली कि तूने और तेरी बाइडी ने घर पे झूठ बोला है। तो अगर अभी मैं चाहूँ ना तो बिना हवाई जहाज के तेरे घर पे एटम बम गिरा सकती हूँ। और वो कौन है? पुरुषोत्तम भानुशाली शेठ। वो तेरे दादाजी है ना, उनका नंबर भी 6 मेरे पास। क्या चाहिए तुम्हें? 2 लाख रुपया। वो फिर होगा, उसके बाद तेरे में मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। हाँ, और तेरे को तेरी रिपोर्ट भी दे दूंगी। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो तू मुझे कृष्णाटिका पंडाल में अभी से 3 घंटे बाद मिलना। अच्छी बात बाद में बताऊंगी। और एक बात याद रखना, अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो मेरे पास वो एटम बम से। चल। ये जो कोई भी है इसके पास से हमें हमारी रिपोर्ट्स लेनी होगी। पार्थ, दादाजी की तबीयत बहुत नाजुक है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अभी पुलिस से बात करता हूँ। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे पार्थ। कुछ पैसों के लिए तुम दादाजी की लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकते। वो जो मांग रही है उसे जो चाहिए उसे दे दो और रिपोर्ट्स वापस ले लो। अगर उसने दादाजी को बता दिया और दादाजी को कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। प्लीज पार्थ।
अरे सब कुछ मस्त, माइंड ब्लोइंग। बीपी नॉर्मल, हार्ट बीट नॉर्मल, बाबूजी नॉर्मल, इसलिए अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हाँ, ये है ना माइनर अटैक था, लेकिन बापूजी को फ्यूचर में अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। अरे खड़तल गुजराती शू, छोटा मोटा अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे ये दोनों आ गए। अरे मिसेस हावड़ा, जल्दी से बताओ कि तुमने बापूजी को ऐसा क्या बोला कि उनको दिल का दौरा आ गया। ये ससुर और बहू के बीच की बात है, इसमें किसी और को बोलने का कोई हक नहीं है। सच तो ये है, इन्हें कोई अटैक वटैक आया ही नहीं। शौर्वरी का आने वाला बच्चा हम सबका ध्यान बटोर रहा था, तो इनके पेट में मरोड़ उठा होगा कि हाय हाय सारा ध्यान तो वहां है, मुझे तो कोई भाव नहीं देता। तो इसलिए हम सबका काम धंधा छुड़वा कर अपने सामने खड़ा करने के लिए ये नाटक किया इन्होंने। सही कह रही है ये। देखो मेरा मकसद तो पूरा हो गया, अब तुम लोग जाओ और अपना अपना काम देखो। अपनी दादी को भी मौका दो ना मेरी सेवा करने का। चौकस। कोई नहीं। तू परेशान मत हो, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर देवकी का विवाह करके कंस प्रसन्न हुआ, पर तभी आकाश से दिव्यवाणी का प्रसार। हे महाबली कंस, जिस देवकी के विवाह पर तू इतना प्रसन्न हो रहा है, उसका अष्टम पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इन दोनों को कारागार में डाल दो। मैं कृष्ण वाटिका पहुंच गई, कृष्ण लीला भी शुरू हो गई। और ये भारत भानुशाली कब तक पहुंचेगा? कब आएगा मेरा 2 लाख रुपया? अरे बोलो वृंदावन वाले बिहारी जी की जय। हेलो साहब,